दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक को समझाता है, कल तुम किसी की बातों में आकर शादी में ना आने का फैसला ज़रूर मत लेना। तभी झनक बोलती है कि नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। छोटा और मुझे इस घर में लेके आए हैं तो मैं उनकी शादी में ज़रूर आऊँगी। अगर अर्शी दीदी की तबीयत खराब रही तो मुझे सोचना पड़ेगा। और आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, आप 2 नाव में सवार होकर सवारी मत करिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तभी अनिरुद्ध बोलता है, अरे तुम्हें नावों के बारे में बहुत जानकारी है। तो बोलती है, हाँ आप भूल गए क्या, मैं पहले नावों में फूल बेचा करती थी। तो अनिरुद्ध बोलता है, नहीं मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ छोटा मीनू के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर वो घर पे पहुँचता है। तो मीनू बोलती है, अरे ये इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से लेके आए, तुम पैसे कहाँ से आए। छोटा बोलते हैं कि तुम तो आजकल शिकायत रहती थी ना कि हाँ मैं किसी का ध्यान नहीं रखता, किसी को कुछ देता नहीं हो, तो देखो आज मैं सबके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेके आया हूँ। मीनू छोटा को समझाने की कोशिश करती है कि अब हमारी शादी होने जा रही है, अब तुम थोड़ा मेच्योर हो जाओ। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ अब तुम थोड़ा सेविंग करना शुरू कर लो। तभी छोटा बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे सेविंग करने के लिए क्यों बोले, ताकि हम बुढ़ापे में अपना खर्चा उठा सके ना। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक को बोलता है कि नहीं, तुम बहुत भोली हो, तुम पहले भी ये बात काम कर चुकी हो, दूसरों की बातों में आकर तुम घर को छोड़ चुकी हो, जिसकी वजह से आज हम साथ नहीं हैं। झनक बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं दूसरों की बातों में आकर मैंने घर छोड़ा था, और आप मुझे प्लीज़ समझाने की कोशिश मत करिए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। वहीं लाल और उसकी बीवी ये सब बातें छुप कर सुनती हैं। वो सोचती हैं कि इन लोग अकेले में क्या बात कर रहे हैं। तभी उन लोग तमाशा करने के लिए उन दोनों की फ़ोटो खींच लेते हैं, ताकि झनक को और खरी खोटी सुना सकें। बिपाशा आकर पूछती है कि अरे तुम दोनों अकेले में क्या बात कर रहे हो। तो अनिरुद्ध बोलता है, क्या हम अकेले में बात नहीं कर सकते, और आप जो देख रही हैं वैसा ही है। तभी मीनू के बाबा आते हैं और कमरे में, और वो बोलते हैं, ये कितना बड़बोला इंसान है। सॉरी मीनू, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान नहीं खोज पाया। छोटा मस्ती करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि थोड़ा इनकी टांग खींच लो। वो बोलता है कि अरे आप मजाक को मजाक भी नहीं समझते, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं मैच्योर हूँ और अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लूंगा। दूसरी तरफ लालौन अप्पू को लेकर घर पे पहुंचता है तो अप्पू रोना धोना शुरू कर देती है। माँ बोलती है, अरे तू इतना रो क्यों रही है। तो अप्पू बोलती है, हाँ डॉक्टर आंटी ने मुझे बोला कि लालौन मुझे छोड़कर चला गया है। वो मुझे कहती थी कि लालौन मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगा, वो बहुत बुरी है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो लालौन की माँ बोलती है, अरे अप्पू तुम रोना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, लालौन तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। तभी लालौन बोलता है कि तू इतना रोना धोना तूने फिर से शुरू कर दिया, मैंने बोला था घर पे जाने के बाद कि रोना धोना नहीं तू। तो लालौन की माँ घबरा कर बोलती है, ये कैसा है तरीका है उनका ट्रीटमेंट करने का। तो लालौन बोलता है, माँ ये हो सकता है उनका कोई नया तरीका हो ना ट्रीटमेंट करने का, अप्पू ठीक हो जाएगी तो हमारे लिए ही अच्छा है। दूसरी तरफ तनुजा गुस्से में आती है झनक के पास और बोलती है, झनक ये क्या है। तो झनक बोलती है, क्यों क्या हुआ। तनुजा गुस्से में बोलती है, देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये क्या कर रही हो अनिरुद्ध के साथ अकेले में। तो झनक बोल रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही हो रहा है, हम वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आए थे और हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तभी विपाशा बोलती है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे पता है कि ये लड़की खुद बात करने के लिए गई थी। तो झनक बोलती है बार बार कि नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो मुझे खुद बात करने के लिए आए थे और मैं उनसे सिर्फ बातें कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तनुजा कहती है कि तुम्हें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आगे से अनिरुद्ध के साथ में बात नहीं करोगी। तो झनक कहती है कि नहीं, अगर वो मुझसे बात करने के लिए आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, और आपको अगर समझाना है तो आप अपने बेटे को समझाइए। दूसरी तरफ मीनू के बाबूजी जब गुस्सा होते हैं तो छोटा सोचता है, ये मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली, इन्हें तो कोई मजाक भी नहीं समझ में आता। तभी वो उनके बाबूजी को पेन देते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं। बोलते हैं, अरे वाह, ऐसा पेन तो मुझे बचपन में मेरे दोस्त ने दिया था, लेकिन वो कहीं गुम हो गया, अब मैं इसे ज़िंदगी भर संभाल कर रखूँगा। मीनू ये देखकर खुश हो जाती है कि हाँ उसके बाबा को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया है। दूसरी तरफ अप्पू बोलती है कि कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अपनी माँ को ही बोलती है कि तुम किचन में नहीं जाओगी, तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगी। तो काजल मस्ती करती है, बोलती है अब तो मुझे लगता है मुझे घर पर ही खाना खाना पड़ेगा। फिर अप्पू बोलती है, खबरदार तुम यहाँ से खाना खाए बिना नहीं जाओगी, तुम ये मेरे घर में ही खाना खाओगी, माँ जाओ तुम खाना लेके आओ। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी कॉन्ट्रैक्टर आता है। वो बोलता है कि अरे तुम घर पे ही हो, मैं पैसे लेने के लिए आया था। लालवन बोलता है, अरे दादा मैं बाहर गया था, असल में मैं अभी घर पर आया हूँ। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ पैसे दे देना दादा को। जैसे ही उसकी माँ कबर्ड खोलती है तो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि इसमें से पैसे तो गायब हो गए हैं। लालवन बोलता है, माँ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि पैसे बेटा यहाँ पे नहीं है। लालवन बोलता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुझे ये पैसे देने के लिए रख दिए थे ना। बोलती है कि हाँ बेटा मैंने पैसे यहीं रखे थे, लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ चले गए, मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ बिपाशा बार बार तनुजा को भड़काने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि ये हमारा
घर बर्बाद करने के लिए आई हो। तनुजा बोलती है मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इस बार हमारा घर बर्बाद मत करना। बोलती है मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी अर्शी दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो। दूसरी तरफ सब लोग लालन के घर में पैसे खोजना शुरू कर देते हैं। काजल भी सर्च करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी माँ घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं, मैंने इतने अंदर पैसे नहीं रखे थे। लालन बोलता है माँ, घर में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? तो उसका कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अरे आप चिंता मत करिए, पैसे यहीं घर में ही होंगे, मुझे पता है कि आप लोग को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तभी लालन बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है पैसे कहाँ चले गए, हमने तो यहीं रखे थे। उसकी माँ भी हैरान हो जाती है, वो रोना धोना शुरू कर देती है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लालन सोचता है कि घर में से पैसे कहाँ चले गए। वो काजल को बोलता है काजल तो झिमली को फ़ोन कर देख पैसे कहाँ चले गए, वो घर पे अभी तक क्यों नहीं आई, वो घर पे उसे पैसों का ध्यान रखना चाहिए था ना। काजल फ़ोन करती है, लेकिन वो बोलती है कि झिमली मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ एक तो पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से झिमली का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर ये लड़की कर क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ विहान जब कोलकाता आने की तैयारी करता है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या। उसकी माँ भी पूछने लगती है कि तू कहीं जा रहा है, तूने हमसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। सेजल बोलती है माँ, मुझे लगता है इस लड़की का फ़ोन आया होगा, इसलिए ये यहाँ से छुप छुपा कर जा रहे हैं। विहान सेजल पर भड़क जाता है कि भाभी आप क्यों हमेशा उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हैं, उसने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है। वो बोलता है कि मैं यहाँ आहान को संभालूं कि अभी आप लोगों के सवालों का जवाब दूं। तभी आहान अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ कोलकाता, वहाँ पर इसको संभालने के लिए झनक भी होगी। कि माँ गुस्सा करती है कि मैंने तुझसे कहा था कि अगर उस लड़की का फ़ोन आएगा तो तू मुझे बताएगा। तो विहान बोलता है मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, मैंने कल अनिरुद्ध को फ़ोन किया तो मुझे पता चला। दूसरी तरफ तनुजा बोलती है झनक को कि अच्छा मैं मान लेती हूँ कि अनिरुद्ध तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा हो तो तुम हमने से किसी एक को बुला लेना ताकि हम आपका पक्ष ले सकें। वहीं झनक बोलती है कि हाँ मैं अवॉइड करूँगी कि ऐसा सिचुएशन ना आए, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकती कि अगली बार से अगर हम बात करेंगे तो हम आपको से किसी को बुला लेंगे। दूसरी तरफ विहान बताता है कि झनक जब इस घर से निकली तो वो कितनी बड़ी मुसीबत में पहुंच गई थी, कैसे बचते बचाते वो वहाँ कोलकाता में पहुंची है। बड़ी भाभी सुनकर हैरान हो जाती है कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी मुसीबत में वो लड़की पहुंच गई थी, इसकी जिम्मेदार हम हैं। तभी विहान बोलता है हाँ इसलिए मैं यहाँ से कोलकाता जा रहा हूँ, वहाँ आहान थोड़ा दिन रहेगा तो उसको अच्छा भी लगेगा और मैं झनक से विनती करूँगा कि वो इस घर में वापस आ जाए। वो बोलता है उसने हमसे मांगा ही क्या था, उसने हमेशा हमारे लिए सब कुछ दिया है और हमसे सिर्फ एक छत ही तो मांगी थी। वो माँ से बोलता है माँ मैं विनती करता हूँ कि अगर झनक इस घर में आ भी गई तो आप उसके साथ में ना कुछ भला करना ना कुछ बुरा करना, उसे उसके हाल पर छोड़ देना। दूसरी तरफ झनक बिपाशा को बोलती है कि आज के बाद आप लोग मुझसे इस तरह से बातें नहीं करेंगे, अगर मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, आप लोग बार बार मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं इस तरह। दोस्तों इसी तरह की रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए।